हैव यू एवर फेल्ट टारगेटेड बाय पीपल कि तुम कुछ भी करो, समवन समवेयर विल मेक फन ऑफ यू। कोई ना कोई आकर किसी ना किसी वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाएगा और तुम कंफ्यूज्ड रहोगे कि भाई मैंने ऐसा क्या किया है, मैं एक नॉर्मल, मैं आई एम नॉट इवन डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट माइंडिंग माई ओन बिजनेस, और कोई बंदा चलते फिरते मेरी बेइज्जती कर देगा। या मैं बस बैठा हुआ हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, अपने काम से काम रख रहा हूँ, और कॉन्वर्जेशन के अंदर कहीं से मेरा टॉपिक आ जाएगा और सब मिलके मेरी खिंचाई करना शुरू कर देंगे, मेरी बेइज्जती करना शुरू कर देंगे। एंड दूसरी तरफ यू विल सी अनदर गाय जो कि मौके पर मौके देगा कि मेरी बेइज्जती हो, मेरा लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन नो वन विल इंसल्ट हिम, नो वन विल मेक फन ऑफ हिम। यू विल बी डूइंग द मोस्ट मंडेन नॉर्मल एवरीडे थिंग, और कोई ना कोई तुम्हारा उस बात पे मजाक उड़ाएगा। जैसे तुम घर से लंच ले आए एक दफ़ा, ठीक है, यू ब्रॉट अ नॉर्मल सैंडविच, और लोग तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बोलेंगे, अबे इसको देख यार, अभी भी मम्मी के हाथ का लंच खाता है, ये तो कैसा बच्चा है यार ये। और दूसरी तरफ वो बंदा क्लास के दरमियान में बैठ के घर से सालन रोटी लेकर खाएगा, सालन निकालेगा अपना लंच बॉक्स के अंदर, रोटी निकालेगा और क्लास के दरमियान में बैठ के खाएगा। कोई उसको कुछ नहीं बोलेगा, अगर बोलेंगे भी ना तो बोलेंगे यार क्या कॉन्फिडेंस है भाई इस बंदे के अंदर, देखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ही जस्ट डजंट केयर। और तुम्हारा हर बात पे मजाक उड़ाया जाएगा। यू विल बी वेयरिंग योर बेस्ट आउटफिट, ठीक है, तुम फुल काला शलवार कमीज, उस पर शॉल, रोल्ड अप स्लीव्स पहन के तुम पहुंचोगे, ठीक है, समवन विल बी लाइक भाई क्या हो गया, शॉल क्यों पहना हुआ, इतनी सर्दी तो हो भी नहीं रही, फालतू में तेरे शशके हैं क्या, पागल वागल हो गया है। या कोई आके बोलेगा भाई तेरे अच्छे कपड़े पहनने से क्या हो जाता है, किसको इंप्रेस कर रहा है, शक्ल थोड़ी बदल जाएगी। और दूसरी तरफ वो भाई साहब होंगे एक जो कि 3 पीस सूट के अंदर आएंगे, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, कोई नथिंग स्पेशल, नो ओकेजन, वो 3 पीस सूट के अंदर आ जाएगा और उसने 3 पीस सूट के साथ मिकी माउस वाले मोजे पहने होंगे, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। एवरीवन विल बी लाइक यार देखो इसका तो सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, इसने मिकी माउस वाले जूते पहने, वो मोजे पहने। लेकिन नो वन विल एक्चुअली केयर कि तुम क्या कर रहे हो या तुम्हें कैसा फील हो रहा है। एवरीवन विल कंटिन्यू टू डिसरिस्पेक्ट यू। एंड इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट एक्सपीरियंस, इफ यू वांट टू चेंज दैट सिचुएशन जिसके अंदर तुम फंसे हो, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस दैट, आई हैव एक्सपीरियंस दैट थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ। बुलिंग मैंने बहुत तगड़े किस्म की बुलिंग एक्सपीरियंस की है। ये तो मतलब कह लो वर्बल बुलिंग है ना, फिजिकल बुलिंग भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस की हुई है, मुझे सारी पता है ठीक है, मुझे सारी आती है, मतलब मेरे ऊपर की गई है तो बाकी सबको आती है। और मैंने साथ साथ जो ये वर्बल अब्यूज़ है और जो डिसरिस्पेक्ट है, ये भी कॉलेज में बहुत बर्दाश्त की है। तो आई टेल यू 3 ways जिसके अंदर यू विल गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पीपल विल स्टार्ट टू रिस्पेक्ट यू मोर, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यू विल स्टार्ट टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ मोर। और मैं अभी से बता दूं भाई, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फील गुड वीडियो, ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वीडियो दैट्स गोइंग टू गिव यू 7 क्विक टिप्स टू गेट यू इंस्टेंटली मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन, ठीक है। मैं इस तरीके का कोई टाइटल रख सकता था, मेरे लिए यूट्यूब उसको ज़्यादा इंप्रेशन दे देता, शायद मेरे व्यूज़ ज़्यादा आ जाते और उस पर रिटेंशन ज़्यादा आ जाती, लोग ज़्यादा वीडियो देख लेते, वीडियो ज़्यादा चल जाती। लेकिन आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी हेयर, ये मेरा मेन चैनल नहीं है, मेरा दूसरा चैनल भी है एक, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी हेयर ऑफ गाइज that actually want to improve, that don't talk about self improvement, that don't feel good। अब एक सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर वीडियो देखने के बाद वो अपने आप को अच्छा फील करना शुरू कर देंगे, यार कितना मैं प्रोडक्टिव हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट गाइज that actually want to improve, that actually want to be better than all the average pathetic loser guys जो कि आजकल इस जनरेशन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज गाइज। और ये सारी जो मैं 3 चीज़ें बताऊंगा, दीज थिंग्स आर गोइंग टू टेक टाइम टू डेवलप, लेकिन दीज थिंग्स विल स्टे विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज लर्न टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। जो भी तुम अपने आप से वादा करो, जो भी अपने आप से कमिटमेंट करो, लर्न टू कीप इट। मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ, कीप दैट प्रॉमिस। अगर तुम बोल रहे हो कि मैं मंडे से जिम जाना शुरू करूंगा, मंडे से जिम जाकर दिखाओ अपने आप को। अगर तुम बोल रहे हो कि मैं रोज़ सुबह 10 बजे उठना शुरू करूंगा, रोज़ सुबह 10 बजे उठकर दिखाओ अपने आप को। जो भी अपना गोल सेट करो, एंड डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप कि तुम बहुत कोई ऊंचा गोल सेट कर दो शुरू में ही, ठीक है। अगर तुम दोपहर में 2 बजे उठते हो, सेट अ गोल टू वेक अप एट 1 PM इंस्टेड, ठीक है। अगर तुम 2 बजे उठते हो और 6 बजे का गोल लगाओगे ना अपने जहन के अंदर, तुम फेल करोगे उस गोल को, तुम मिजरेबल फील करोगे, एंड यू विल बी लाइक यार ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है, आई विल जस्ट गिव अप। व्हेन द स्टार्ट इज बैड, तो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा तुम आगे जाओगे, तुम वहीं पे रुक जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास मोमेंटम नहीं है, तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं है, यू हैवंट सीन द रिजल्ट्स कम इन येट। तो सेट अ गोल दैट इज ईजी टू अचीव,
बिल्ड मोमेंटम, अपनी सेल्फ इमेज पे काम करो। जब तुम्हें पता चलना शुरू होगा ना कि हाँ यार मैं जो अपने आप से बोलता हूँ, वो सुनता हूँ, अपनी बात करता हूँ, उस पर पूरा उतरता हूँ, when you actually start to trust yourself कि हाँ भाई जो मैंने अपने आप को बोला है वो वादा मैं अपने आप से रखूंगा, देन तुम्हारी सेल्फ इमेज इंप्रूव होना शुरू होगी। देन यू विल एक्चुअली इंप्रूव योर विल पावर, ताकि तुम और मुश्किल गोल्स को परस्यू कर सको आहिस्ता आहिस्ता, बेबी स्टेप्स। और सेल्फ इमेज ना बहुत इसेंशियल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल गेम ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। एंड लुक अराउंड यू, पता है लुक अराउंड यू, कौन ऐसे लोग हैं जिनको तुम रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है? उन सारे लोगों के अंदर वन ऑफ द, और रिस्पेक्ट में वो वाली रिस्पेक्ट नहीं बोल रहा कि हाँ यार ये मेरे क्लास के सर हैं तो मैं इनसे इज्जत से बात करता हूँ, या सड़क पे कोई अंकल जाते हुए मिल गए तो उनसे सलाम दुआ कर ली इज्जत से। इज्जत से बात करने में और किसी और इंसान की एक्चुअल में इज्जत करने में बहुत फर्क होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल दैट यू ट्रूली रिस्पेक्ट फ्रॉम विद इन, जो जिनके लिए अंदर से इज्जत आती है। जब तुम देखते हो ना, यूर लाइक यार इस बंदे की ये वाली क्वालिटी ट्रूली मेक्स मी एडमायर दैट पर्सन, और एडमिरेशन से ही कह लो लिंक्ड होती है रिस्पेक्ट। तो थिंक ऑफ द पीपल that you respect and you will find a common theme, competence। वो बंदा जिसकी तुम इज्जत करते हो वो किसी ना किसी एरिया के अंदर, किसी ना किसी कैपेसिटी के अंदर, किसी ना किसी डोमेन के अंदर बहुत कॉम्पिटेंट होगा। भले वो हार्ड स्किल ना हो, भले वो कोई ऐसी चीज़ ना हो कि यार ये बंदा लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, लेट्स से वो बंदा कम्युनिकेशन के अंदर बहुत अच्छा होगा, या वो बंदा अपने बच्चों से बहुत अच्छे से बात करता होगा, ही विल बी अ वेरी गुड पेरेंट, ठीक है? तुम्हारे लेट्स से तुम्हारे पेरेंट्स इतने अच्छे नहीं थे, तुमने अच्छा पेरेंटल बॉन्ड एक्सपीरियंस नहीं किया, एंड यू सी दैट पर्सन बी वेरी जेंटल विद हिज किड्स एंड बी वेरी ग्रेसफुल विद हिज किड्स, तो तुम उसको उस कैपेसिटी के अंदर रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे। कॉम्पिटेंस इज समथिंग दैट पीपल विल ऑलवेज रिस्पेक्ट, एंड दैट इज द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डेवलप। एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लूँ पहले, बिकॉज मेरा गला भी खराब है। द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डेवलप इज कॉम्पिटेंस। किसी भी स्किल के अंदर, कोई भी स्किल उठा लो, कोई भी हैबिट उठा लो, कोई भी ऐसा डोमेन उठा लो, ऐसी फील्ड उठा लो जिसके अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट भी हो और तुम्हारे अंदर कैपेसिटी हो उसके अंदर फुल फाड़ू बनने की, मतलब चीते बन जाओ, उस फील्ड के बादशाह बन जाओ, एंड देन पीपल विल स्टार्ट टू कम एंड आस्क यू फॉर एडवाइस उस फील्ड से रिलेटेड, या किसी भी फील्ड को डोमिनेट करने की। क्योंकि वंस यू डोमिनेट अ फील्ड, उसके अंदर ज़ाहिर मोटिवेशन चाहिए होती है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, तो लोग तुमसे आगे एडवाइस लेंगे। और ये कॉमन सेंस की बात है कि जिससे एडवाइस ली जाती है उसको रिस्पेक्ट भी किया जाता है। और कोशिश करना कि जिस भी कॉम्पिटेंस को डेवलप करने वाले हो, जिस भी स्किल को डेवलप करने वाले हो, वो एक मेल डोमिनेटेड फील्ड के अंदर या मेल डोमिनेटेड इंटरेस्ट के अंदर हो। इससे होगा ये, दूसरी चीज़ जो इससे होगी कॉम्पिटेंस डेवलप करने से, एक तो जो भी इंसान कॉम्पिटेंट होता है ना, उसकी डिमांड बहुत होती है, उसकी वैल्यू बहुत होती है, और जहाँ वैल्यू होती है वहाँ रिस्पेक्ट भी होती है। दूसरी चीज़ इससे ये होगी, जब तुम कॉम्पिटेंट बनोगे मेल डोमिनेटेड फील्ड के अंदर, यू विल स्टार्ट टू गेट अकस्टम्ड टू दिस फीलिंग ऑफ डोमिनेटिंग अदर गाइज। दैट साउंड्स रॉन्ग, लेकिन इसको गलत मतलब में नहीं लेना, ठीक है? You will start getting used to the feeling of being superior to other guys. You will start getting used to this feeling, और तुम्हें इस फीलिंग को इंटरनलाइज करना आएगा, इस चीज़ को समझना आएगा कि कैसे मैं एक कैपेसिटी के अंदर दूसरे लड़कों से बहुत बेहतर हो सकता हूँ। और जब तुम उस बर्तरी को फील करोगे ना, व्हेन यू फील दैट गैप कि यार ये लोग हैं ये पूरा एक ग्रुप है जो मुझसे कम्पीट कर रहा है, लेकिन दे डोंट स्टैंड अ चांस, उस वक्त तुम्हें फील होगा वो अंदर से एक मेल ईगो वाला कह लो कॉन्फिडेंस, ठीक है? मेल ईगो वगैरह सारी चीज़ें, इट साउंड्स बैड, लेकिन वो जो ट्रू कॉन्फिडेंस तुम्हें अंदर से मिलेगा ना, ऑफ समथिंग दैट इज देयर विद इन यू बिकॉज ऑफ योर कॉम्पिटेंस, बिकॉज ऑफ अ स्किल। देखो तुमसे कोई भी चीज़ होगी ना, वो तुमसे कोई छीन सकता है। तुम्हारे पास एक फ़ोन है ना, तुम्हारे पास फ़ोन का कॉन्फिडेंस है, कोई छीन सकता है। तुम्हारे पास अच्छे कपड़ों का कॉन्फिडेंस है ना कि यार मैंने अच्छे कपड़े पहने, कोई और कॉपी कर सकता है, वो लेकर आ सकता है। जब तुम किसी फील्ड के बादशाह होगे ना, और इसमें अगेन टाइम लगेगा, लेकिन व्हेन यूर कंप्लीटिंग दैट जर्नी, व्हेन यूर ऑन दैट जर्नी एज वेल, वहां पे भी यू विल स्टार्ट टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल। और जब तुम उस फील्ड के बादशाह बन जाओगे ना, दैट स्किल वुड नॉट बी समथिंग जो कोई तुमसे छीन सकता है। वो स्किल लेवल, वो कॉम्पिटेंस तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और वो जो कॉन्फिडेंस तुम्हें देगा ना, दैट विल बी अनलाइक एनीथिंग एल्स। और वो कॉन्फिडेंस अगेन, वंस यू आर कॉन्फिडेंट, वंस यू आर वैल्यूएबल, वंस यू हैव अ स्किल सेट, जब लोग तुमसे आके उसके बारे में पूछेंगे, जब लोग तुमसे आके एडवाइस लेंगे, automatically that means कि people will start to respect you. The third thing that you need to focus on is developing a decent physique. जो जिम जाने से रिस्पेक्ट मिलती है ना, देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर दैट। जो जिम जाने से कॉन्फिडेंस आता है ना, देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर दैट।
जो रिस्पेक्ट तुम्हें, देखो आधे लड़के तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे बिकॉज यूल बी बिगर देन देम। इवन पता है इसने ऑटिस्टिक लेवल पे अगर तुम आके चीज़ों को ऑब्जर्व करो ना, बहुत माइन्यूट लेवल पे, कि अगर जैसे मैं चलता हुआ जा रहा हूँ ना, मैंने ये नोट किया है सर्दियों के अंदर, क्योंकि मैंने जैकेट पहनी होती है ना, मेरे शोल्डर्स, मेरी बॉडी ज़्यादा विजिबल नहीं होती, तो अक्सर मुझे भी मुड़ना पड़ता है और सामने वाले को भी मुड़ना पड़ता है अगर इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि दोनों लोग गुजर सकें। लेकिन जब मैंने लाइक सिर्फ एक टी शर्ट पहनी है ना, एंड माई शोल्डर्स एंड माई लाइक आई हैव दिस डोरिटो शेप थिंग गोइंग ऑन, ठीक है, तो जो सामने वाला बंदा होगा ना, मोर ऑफन देन नॉट दैट पर्सन, इफ ही स्मॉलर देन मी मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, बिकॉज मैं जिम जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया, जो बंदा पतला होगा ना, वो बंदा ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे के लिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड आउट ऑफ लाइक दिस सबकॉन्शियस सिग्नलिंग कह लो, दे विल क्रिएट स्पेस फॉर यू, कि तुम आराम से चल के चले जाओ और वो यूं साइड पे हो जाएंगे। एंड दैट इज सो पावरफुल। मतलब अगेन दीज थिंग्स नो वन इज गोइंग टू टेल यू दीज थिंग्स, नो वन इज गोइंग टू इवन लाइक, बहुत कम लोग इस चीज़ को नोटिस भी करेंगे, लेकिन जब एक फिट बंदा जिसकी अच्छी फिजिक है वो चल के जा रहा होगा और एक नॉर्मल दुबला पतला बंदा या एक मोटा सा बंदा चल के जा रहा होगा, मोर ऑफन देन नॉट जो दुबला बंदा होगा, जो मोटा बंदा होगा ना, वो दूसरे बंदे के लिए जगह बनाएगा। तुम्हारी थोड़ी सी भी डिसेंट फिजिक हो जाएगी ना, आधे लड़के तुमसे आगे एडवाइस मांगेंगे, आधे लड़के तुम्हारे अराउंड इनसिक्योर फील करेंगे। और पता है जिम जाने वाले लड़कों के साथ ना सबको कंपीट करना होता है, एवरीवन फील्स इनसिक्योर अराउंड देम। आके तुम्हें बास्केटबॉल वाला बोलेगा क्या फायदा भाई तेरे जिम जाने का, तेरी तो इतनी वर्टिकल जंप ही नहीं है। फुटबॉल वाला बोलेगा क्या फायदा भाई तेरे जिम जाने का, तुम तो हमारे साथ फुल फील्ड आधा घंटा खेल ही नहीं सकते, तुम्हारा तो इतना कार्डियो ही नहीं है। फिर तुम्हें एक तो हर जगह से पंजा लड़ाने वाले आ जाएंगे, जिसका पंजा लड़ाना स्पोर्ट नहीं भी है ना, जिसका आर्म रेसलिंग स्पोर्ट नहीं भी है, वो भी आके तुमसे पंजा लड़ाएगा। अगर उसका स्पोर्ट है वो जीत जाएगा ऑब्वियसली, और अगर उसका स्पोर्ट नहीं है वो हार जाएगा, और वो बोलेगा यार क्या फायदा जिम जाने का, तुम्हें तो इतनी जान लगानी पड़ी हमें हराने के लिए। भाई तुम हार चुके हो, तुम जाके मुंह काला कराओ ना। और पता है तुमने कभी देखा है जिम वाले लड़के को बाकी लोगों को बोलते हुए कि मैं फुटबॉल फील्ड पे खड़ा होकर जाके बोल रहा हूँ क्या फायदा तुम्हारे इतने कार्डियो करने का, इतनी अच्छी फुटबॉल खेलने का, अपना बॉडी वेट उठाने में तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। या मैं बास्केटबॉल वाले को जाके बोलूँ क्या फायदा भाई तेरी इतनी ऊंची वर्टिकल का, नासा पे तुझे रॉकेट की जॉब करनी है या फिर तुझे एस्ट्रोनॉट को चांद पे बैठा के लेके जाना है अपनी गोद में। Yeah, I got a little carried away. ठीक है, this happens a lot. This genuinely happens a lot. तुम थोड़ी सी भी decent physique डेवलप कर दो ना, आधे बंदे तो तुम्हारे अराउंड इनसिक्योर फील करना शुरू कर देंगे। एंड उसके बाद वो जो तुम्हें इंसल्ट कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू टेक दैट पर्सनली, क्योंकि तुम्हें पता है देर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वीकनेस। वो खुद इनसिक्योर फील कर रहे हैं इसलिए देर ट्राइंग टू पुट यू डाउन। तो दो मतलब ये तो एक लेवल और ऊपर हो गया ना, कि चलो ठीक है एक बंदा मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इतना मेरे बराबर में इनसिक्योर फील कर रहा है कि उसको मेरी बेइज्जती करनी पड़ रही है। तुम सबको बर्बाद कर सकते हो, बर्बाद तरीन कर सकते हो, ठीक है। द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एंड द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दैट इज बीइंग एक्टेड अपॉन इज इनसेन। मतलब पहाड़ जितना पोटेंशियल होगा और बंदा अंदर से इतना खोखला, इतना बेकार होगा। आई एम टेलिंग यू, इट्स सो इजी टू विन, इट्स सो इजी टू गेट रिस्पेक्टेड, इट्स सो इजी टू बी बेटर देन गाइज दीज डेज। व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग दीज थ्री ट्रेट्स, व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग दीज थ्री हैबिट्स, या जो एक डोमेन है, व्हेन वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन दीज थ्री डोमेन्स, you will not only get respect from other people, you will get respect from your own self. No one's respect is harder to earn than your own. अपनी नज़रों में अपनी इज्जत बनाना सबसे मुश्किल है, क्योंकि बाकी सब तुम जब तुम्हारे साथ होंगे उनके सामने तुम अपनी इज्जत फिर भी मेंटेन कर सकते हो, लेकिन जब तुम अकेले होगे ना, that's when you will be the weakest, that's when the urge to slack off, that's when the urge to let go into the distractions would be the strongest. और जो तुम्हारी शॉर्टकमिंग्स होंगी ना, वो भले अकेले कोई और ना देखे, तुम क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा होगे, तुम ज़रूर देखोगे। That's why it's the hardest to gain your own respect in your own eyes. And the last thing that you need to remember is, respect is not given to those who demand it. Respect is given to those who deserve it.